सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं मैं केवी ओरिएशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका स्पीकर खुबैब भट्ट लेके आया है आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द सिकल्स ऑफ लाइफ। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, हम चीजों को समझेंगे, बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिकल्स के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। और ये इस सीरीज की बेस है, यानी यहां से ये सीरीज शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि सबसे पहले जो स्किल एक इंसान के पास होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। एक इंसान सोचता कैसे है, उसका मन काम कैसे करता है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं दूसरी स्किल की, वो है डाउट सॉल्विंग स्किल। आप डाउट्स को सॉल्व कैसे करते हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो अपने लाइफ में, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरी स्किल की मैं बात करूंगा, वो है रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट। आपकी रिलेशनशिप्स आपके एनवायरनमेंट के साथ कैसी है, यह सबसे ज्यादा मैटर करेगा। इन सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस में बात करूंगा पूरे वीडियो में। आप सब पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, और ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा ये मैं अपनी लाइफ पर भी इंप्लांट करूंगा। और आप सब भी कोशिश करो कि आप सब अपनी लाइफ पे इन सारी चीजों को अप्लाई करोगे, ताकि एक बेटर लाइफ मिल सके हम सबको, और एक अच्छी लाइफ मिल सके, विदाउट प्रॉब्लम्स वाली लाइफ मिल सके। तो उसके बाद जो यहां पे है, आपका इमोशंस के साथ कैसा बर्ताव है जिंदगी में, आप स्ट्रेस को कूप अप कैसे करते हो, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आइए बात। क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी थिंकिंग होती है? क्रिटिकल थिंकिंग, हम उस थिंकिंग को कहते हैं कि एक एबिलिटी होती है, एक इंसान सोचता कैसे, वो आइडियाज को कैसे लाता है अपने मन में, और उन आइडियाज पे काम कैसे करता है। अगर आपके मन में कोई आइडिया आता है, आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि हम कुछ नया देना चाहते हैं, क्रिएटिव का मतलब ये है कुछ नया करना, और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप कुछ नया सोच रहे हो, अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने आप को कुछ नया दे रहे हो। अब अपने आप को कुछ ऐसी चीज दे रहे हो, कोई ऐसी चीज अपने आप को डेडिकेट कर रहे हो जो इससे पहले आप में नहीं थी। अपनी सोसाइटी को एक ऐसी चीज देना चाहते हो जो इससे पहले इस सोसाइटी में नहीं थी। सेकंड स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? इंसान की एबिलिटी कि वो बोलता कैसे है, उसके सुनने वाले उससे हासिल क्या करते हैं, और जिनको वो सुना रहा है क्या वो इंप्रेस हो रहे हैं। जब आपके पास कोई आइडिया है, मैंने बोला पहले क्रिएटिव थिंकिंग, अगर आपकी थिंकिंग क्रिएटिव है, आपने कोई थॉट क्रिएट किया, अब आप उस थॉट को सोसाइटी में डेडिकेट कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो थॉट सोचा, जो मैं डेडिकेट करने जा रहा हूं, क्या ये थॉट लोगों पे इंप्रेशन लाएगा, क्या ये थॉट लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्या इस थॉट की वजह से लोग मुझे अप्रिसिएशन दे सकते हैं, लोगों को मैं पसंद आऊंगा, लोगों को मेरी बात पसंद आएगी। यह बहुत जरूरी है, और इस बात को हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और तीसरी बात जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है लाइफ में, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले क्रिएटिव थिंकिंग, उसके बाद मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल, आपने थॉट सोचा, उसके बाद कम्युनिकेट किया आपने, अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बहुत जरूरी है जिंदगी में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है? यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ गई, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को देखना है, उसको पढ़ना है। जब आप प्रॉब्लम की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, जब आपको प्रॉब्लम की सारा डेटा मिलेगा, तो उसके बाद आप एक स्टेप ले सकते हो, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए। तो स्टेप क्या होता है? सबसे पहले प्रॉब्लम को देखो, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद अल्टरनेटिव्स देखो कि ये प्रॉब्लम जो आई है इसके अल्टरनेटिव्स क्या है। अल्टरनेटिव मतलब इसके बदले हम क्या कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने कोई पेड़ जमीन में लगा दिया, अब वो पेड़ खराब हो रहा है। अब आप सोचो कि ये जो पेड़ हमें निकालना है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, सोल्यूशन क्या, हम इसकी जगह दूसरी पेड़ दे सकते हैं। जब आपने सोचा कि दूसरा दे सकते हैं, तो उसके बाद आपको यह सोचना है कि जो दूसरा पेड़ हम दे देंगे क्या वो इफेक्टिव रहेगा। आपको एनालाइज करना है पहले उस चीज को, उसके बाद आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है? चीजों को इंटरप्रेट करना, चीजों को देखना, उसके बाद डेटा जमा करना चीजों के बारे में, तीसरा एनालाइज करना, चौथा इंप्लांट करना। सबसे पहले एक रिव्यू देखना है कि क्या इसका रिव्यू कैसे आएगा। तो चौथी स्किल जो है, चौथी स्किल में की मैं बात करूंगा, तो मैं उसको नाम देता हूं एक ऐसी स्किल जो हर किसी इंसान के लिए जरूरी है, जो हम सब में होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी स्किल है जिससे इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है, जिससे इंसान तारीख बदल सकता है। उसको हम कहते हैं इमोशंस के साथ आपका कैसे बर्ताव है।
आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को कैसे डेडिकेट करते हो, आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इमोशंस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बंदा है यहाँ पे, इसको मैं नाम ए रखता हूं, आप सुन लेना, इसको मैं नाम ए रखता हूं। उसी के बाद मैं दूसरा बंदा यहाँ पे रख रहा हूं, उसको मैं नाम बी रख रहा हूं। ठीक है, दो बंदे अब आए मेरे पास, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। अब ए वाला जो है ये एग्जाम देने गया, एग्जाम में फेल हो गया। दूसरा वाला गया एग्जाम देने गया, एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। दोनों फेल हो गए, दोनों के पास एक ही प्रॉब्लम है। अब मैं बता रहा हूं आपको, अब ए वाला जो है, जो फेल हुआ, ये इस बात को ऊंचा उठा रहा है कि मैं फेल हो गया, सबको बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हादसा हुआ। तो लोग इसको जो रिव्यू दे रहे हैं उसकी वजह से इसके इमोशंस पे ठेस पहुंच जाती और ये और इससे ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, सोचू में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। जब ये ओवर थिंकिंग में गया, क्रिएटिव स्किल खत्म। जब ये ओवर थिंकिंग में गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खत्म। जब ये ओवर थिंकिंग में गया, कम्युनिकेशन स्किल खत्म। अब इसको क्या करना है, दूसरा वाला बंदा बी वाला जो ये भी फेल हुआ एग्जाम में, इसके साथ भी सेम हो गया, लेकिन ये अब सोच रहा है कि मैं नए से एग्जाम दे रहा हूं, मैं फिर से जाऊंगा एग्जाम में, फिर से मैं कर लूंगा। इसको कहते हैं इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाओगे? जब आप अपनी बात हर किसी से शेयर नहीं करोगे ना, तो आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत कम आएगी। अगर आप हर किसी से पूछते रहोगे ना, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, आपको अपने पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं होगा, तो लोग आपको 1000 मशवरे दे देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद, आप किसी मशवरे पे काम नहीं कर पाओगे। तो अपनी लाइफ में इमोशंस पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ए वाला बंदा भी फेल हो गया, बी वाला बंदा भी फेल हो गया, लेकिन इनमें से एक बंदा दोबारा एग्जाम के लिए गया, उसने एग्जाम को क्रैक किया, और ए वाला बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसके पास इमोशन स्किल नहीं था। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूं? अब आपके पास इमोशंस है दो टाइप्स के, एक यहां पे पॉजिटिव इमोशन, दूसरा है नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या होता है? पॉजिटिव इमोशन उस इमोशन को कहते हैं, अगर आप एग्जाम में टॉप करते हो, उसके बाद आपको वो फील जो आ रहा है ना, वो इमोशनल फील आ रहा है, आप रोने लग जाते हो या कोई और चीज करने लग जाते हो, उसको हम पॉजिटिव इमोशन कहते हैं। अब अगर आप फेल हो गए और आप रोने लगे, दैट इज अ नेगेटिव इमोशन। और इमोशन इस पे काम करना इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पॉजिटिव इमोशन भी स्ट्रांग रखना चाहिए, नेगेटिव इमोशन को ज्यादा जगह नहीं देना है जिंदगी में, क्योंकि अगर आप नेगेटिव इमोशन को ज्यादा जगह दे रहे हो जिंदगी में, तो मान लो ये बात कि आपकी जिंदगी नेगेटिविज्म में चली जाएगी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे। तो लास्ट स्किल जो है, सबसे जरूरी स्किल है जिंदगी में, सबसे जरूरी स्किल है जिंदगी में, सबसे ज्यादा काम आने वाली स्किल है जिंदगी में, वह है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने आप को कैसे देखते हो, आपको अपने आप पे कंट्रोल कैसा है, आप अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने आप को फैमिली के साथ रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने आप को अपनी स्टडीज के साथ रिप्रेजेंट कैसे करते हो, आप अपने आप को अपने काम के साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने आप को अपने काम के साथ कैसे देखते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप ज्यादा स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो लाइफ में या आप ज्यादा वीकनेस पे काम कर रहे हो, ये चीजें जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूं, हमने कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्किल्स डिस्कस की, लाइफ की कुछ स्किल्स के बारे में हमने बात की। बेसिक वीडियो था जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिली आपको। उम्मीद है सबको समझ आया होगा मैंने क्या बताया। किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे, यहां पे हमें समझ नहीं आया, यहां पे प्रॉब्लम है, या यहां पे मैंने गलत बोला। अगर किसी को गलत लग रहा है कि मैंने कुछ इधर उधर बोला, तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज एवरीवन हैज अ राइट टू आस्क। हर किसी को हक है कि वो पूछे। सबसे पहले मैंने क्रिएटिव स्किल बताया आपको, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई 3 स्किल्स। उसके बाद मैंने बताया इमोशंस के साथ आपका कैसा बर्ताव है, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन पे हमने बात की। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस पे हमने बात की। ये सारी चीजें मिलके एक इंसान को ब्यूटीफुल बनाती है, एक इंसान को सोसाइटी में पावरफुल बनाती है, एक इंसान को जिंदगी में पावरफुल बनाती है, ताकि वो अपने मंजिल भी पा सके और वो अपनी जिंदगी में कुछ कमा भी सके। ठीक है, आप सबको समझ आया होगा ये सारी चीजें। और आगे जाने के लिए केबी ऑरेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हर किसी की लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूं, इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करो। एक ब्यूटीफुल लाइफ पाने के लिए ये मुझे भी अडेप्ट करनी है और हम सबको अडेप्ट करनी है, ताकि हमारे पास जो लाइफ में सिचुएशंस आएगी, चाहे प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास स्किल होगा, हम सोल्यूशन दे देंगे। कहीं भी बात करने हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होगा, हम बता देंगे।
कहीं पे इमोशंस आ रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है जिंदगी में, अगर हमारा नेगेटिव इमोशन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, तो हम समझ जाएंगे खुद को। पॉजिटिव इमोशन आ रहे हैं, हम मनाएंगे खुशियां। ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों पे काम करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। ये सुनने में बड़ी आम सी बातें हैं, लेकिन अगर ये एक इंसान की जिंदगी में आ रही है, अगर एक इंसान अच्छे से बोल पाता है, अगर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, अगर उसकी जिंदगी में इमोशंस का सिकल है, वो इमोशंस पे कूप करता है, इमोशंस को हैंडल कर पाता है, देन दिस इज द बेटर फॉर हिम। हर किसी के लिए जरूरी है। तो थैंक यू सो लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद खुबैब भट्ट ऑफिशियल।